सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जो ज़्यादातर लोगों के अंदर आजकल जो ज़्यादातर लोगों को प्रभावित कर रही है। उस समस्या का नाम है गैस की समस्या। ठीक है, गैस की समस्या बड़ी ही सामान्य हो चुकी है। लोग उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, एसिडिटी की है, एंटी एसिड्स हैं, एंटी गैस दवाइयाँ हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते ही बेचारे दवाइयाँ खाने लग जाते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादातर लोग पेंटोसेक DSR और बहुत सारी इस तरह की जो अंग्रेजी दवाइयाँ वो लेते रहते हैं। उनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है और उसके बाद में फिर वो कभी भी परमानेंट ठीक नहीं होती, उससे और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं फिर धीरे धीरे। ठीक है, देखिए गैस का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका पेट के अंदर इनडाइजेशन। ठीक है, जब आपका खाना खाते हो, आप खाना आपका पचता नहीं है, वो आंतों में जाके सड़ता रहता है, तो उसकी वजह से वो आपकी फिर वो गैस और एसिडिटी वगैरह की समस्याएं आपकी बॉडी के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से फिर आपके दूसरे रोग जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आंतें जो हैं आपकी वो आंतें आपकी जो दूसरा मस्तिष्क होती है, तो आंतें जो है माइंड से कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक तरह से मानसिक बीमारी भी है। आपको अपने मनस्तत्व पे भी काम करना पड़ेगा। इस समस्या से निजात पानी है तो जो आपका मानसिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आप पूर्ण रूप से इस बीमारी से निजात पा सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो, जिससे कि आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और जो इस तरह की समस्याएं हैं वो ठीक हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आंतों से ही जो है वो समस्याओं की शुरुआत होती है। क्योंकि आंतें हमारा भोजन को पचाती हैं, भोजन के अंदर से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं आप, वो उनको एब्जॉर्ब करती है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। लेकिन जब आंतों में जब भोजन सड़ना शुरू हो जाता है तो क्या होता है फिर वो भोजन जो सड़ना शुरू हो जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ में जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो भी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती है, वो भी ब्लड के अंदर डायरेक्ट मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं फिर, जिसमें आप मुख्यतः आप अगर मानते हो तो जो कैंसर की समस्या है या फिर हार्ट की समस्या है या फिर आपकी दूसरी जो समस्या है वो सारी शुरुआत वहीं से होती है। तो इन समस्याओं से अगर निजात पाना है तो आपको अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आपको ध्यान देना है कि दोनों चीज़ों पर कैसे काम किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानसिक, क्योंकि शुरुआत मानसिक तत्व से ही शुरू होती है। कि जब हम क्या होता है, देखो कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप को असुरक्षा की भावना रहती है कि कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होने वाला, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा। तो जब वो इस तरह की हरकतें आ जाती हैं, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं मानसिक तत्व के अंदर, और दूसरे अगर आपको कुछ भी कह देते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ों में ही भय की भावना अंदर स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ में फिर आपको अंदर से जो असुरक्षा महसूस होने लग जाती है। वो सारी चीज़ों पे काम करना है। उसके लिए देखो आपको सबसे बहुत ही ज़रूरी है प्राणायाम। तो इसीलिए प्राणायाम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्राण ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन को कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान उपाय है आप अपने प्राणों पे कंट्रोल कर लो। ठीक है, तो प्राणायाम जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें एक बहुत ही जीवन पद्धति, इतनी सरल जीवन पद्धति, इतनी उत्तम जीवन पद्धति दी है, वो है योग। और योग के अंदर जब आप आसन प्राणायाम जब करते हो तो आपका मनस्तत्व और जो शरीर का जो तत्व है तो दोनों ही ठीक होते हैं उससे। वैसे तो योग के जो अंग हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, सब ही अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम शरीर और मानसिक और ये फिजिकल शरीर की जब हम बात करते हैं तो आसन और प्राणायाम बहुत ही उपयोगी हैं। और जो हर कोई चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई इसमें ज़्यादा स्किलफुल या फिर बहुत ऋषि मुनियों के पास या फिर कहीं जंगलों में योगियों के पास जाके जाने की आपको ज़रूरत है। तो आसन और प्राणायाम आप आराम से घर पे कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे
यूट्यूब चैनल्स भी हैं और बहुत सारे वैसे भी सिखाने वाले हैं जो आपको निःशुल्क ये सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं कि आप सीख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो योग के दूसरे अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, जो जिनको उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कि भाई जिनको आत्मविज्ञान या फिर आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं जाना है, जो भौतिक सुखों में ही लीन रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए आसन और प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनस तत्व की, जो हम कह रहे थे कि मनस तत्व को कैसे ठीक करना। उसके लिए देखिए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम कह लो या फिर क्रियाएं कह लो उनको, तो 2 तो प्राणायाम, 1 क्रिया उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी, बहुत सारी वीडियोज़ में उनका वर्णन किया है। तो सबसे पहला उसमें क्या है कि सबसे पहला आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करता है, आपकी जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को बैलेंस करता है वो आपका। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है, आपकी बॉडी पूरी तरह से अलाइन हो जाती है, प्राण आपके अलाइन हो जाते हैं, आपके प्राणों का फ्लो बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। तो कैसे करना है अनुलोम विलोम, आपको अपना जो दायां हाथ है, दायां हाथ आपको दाएं नासिका पे रखना है। ठीक, और बाईं नासिका से आपको धीरे धीरे श्वास भरना, जितना धीरे हो सके, जितना लंबा आप भर सकते हो, इस तरीके से। ये आपने भर लिया। अब आपने बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से उसको निकाल देना है। ठीक है, फिर जिससे निकाला उसी से फिर से भरना है। फिर दाएं को बंद करना, बाएं से निकाल देना है। जितना लंबा हो सके कोशिश करें कि जितना आपने भरने में टाइम लगाया उससे ज़्यादा आपको निकालने में टाइम लगाए। तो ये एक क्रिया हुई, एक प्राणायाम हुआ, जो ये मैंने बताया, इधर से भरा और इधर से निकाला, इधर से भरा, इधर से निकाला, तो ये एक प्राणायाम हुआ आपका। ठीक, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। जब आप ये करते हो ना, 5 मिनट के अंदर ही आपके मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन पूरी तरह से शांत, शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है, बिल्कुल आपको लगता है कि बस आप एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, आप अंदर जो है अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो, जो अंतर मन की जो यात्रा है वो आपकी वो शुरू हो जाती है, अंदर देखना शुरू कर देते हो, और मन जब आप अंदर देखते हो तो अंदर बिल्कुल शांति महसूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो प्राणायाम है वो है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना आपको, ये अंगूठे हैं आपके कानों के, जो ढक्कन है आपके कानों के ढक्कन को ऐसे प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ये आंखें जो ये वाली उंगलियां जो आंखों के यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे इधर पे रख देना है, ये 2 उंगलियां यहाँ ऊपर रहेंगी और ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आंखों पे ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बिल्कुल हल्के दबाव के साथ में ऐसे सांस भरना अंदर, और अंदर ही अंदर भंवरे की तरह गुंजन करना। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे गुंजन। बिल्कुल आराम से और लंबा, बिल्कुल जितना लंबा हो सके उतना लंबा करना है, और आपको उस आवाज़ को सुनना है, जो आपके अंदर आवाज़ सुनाई देगी आपको, की आवाज़ आपको अपने मस्तिष्क में सुनाई देने लग जाएगी वो आवाज़। और जब वो स्थिति आएगी तो जब आप 4-5 बार ही कर लोगे ना, आपकी आंखें खोलने की इच्छा नहीं होगी, फिर आपको लगेगा कि बस अंदर ही ऐसे ही करते रहो, अंदर ही डूब जाओ बिल्कुल।
मन बिल्कुल शांत हो जाता है। देखिए जो भ्रामरी प्राणायाम है वो आपके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं, आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं जो ये हमारे जो उसको ट्रांसमिट करते हैं, जो भी सिग्नल्स हैं उनको सारों को ट्रांसमिट करते हैं, पूरा ब्रेन को ऑपरेट करते हैं, बॉडी को कैसे चलाना है वो सारी चीज़ें वो न्यूरॉन्स के द्वारा होती है। तो न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इसमें न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, न्यूरॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में न्यूरॉन्स जो है वो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब आप ये करते हो तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपका जो शांति है, जो बिल्कुल खुशी है, जो खुशी के रसायन आपके फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप 5 से 10 मिनट भी कर लेते हो इसको सुबह और शाम, और रात को सोने के पहले कर लोगे तो आपको नींद इतनी बढ़िया आएगी, बहुत ही बढ़िया, आप शांत अवस्था में एकदम सो जाओगे। तो ये आपकी जो मनस्तत्व के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट। ठीक, तो ये था दूसरा। उसके बाद तीसरी जो क्रिया है वो होती है, उसको कहते हैं हम नाभि से सांस लेना, बेली ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, आपको देखिए आपको यहाँ पे नाभि के ऊपर अपना हाथ रख लेना है, सांस को अंदर भरना है, महसूस करना है कि वो सांस जो आपकी नाभि तक जानी चाहिए। इस तरीके से जब आप सांस भरोगे तो आपका पेट उठेगा आपका ऐसे, और फिर उसको धीरे धीरे निकालना है। निकलने में पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा, लेने में बाहर की तरफ आएगा। तो ये आपको कंटिन्यू करते रहना, आंखें बंद करके अंदर लेना और बाहर निकालना। सांसों पे ध्यान होना चाहिए कि सांस मेरी अंदर जा रही है, नाभि तक जा रही है, फिर सांस बाहर निकल रही है, नाभि अंदर जा रही है। तो ये आपको ऐसे फील करना है। बिल्कुल सिंपल क्रिया है, 5 से 10 मिनट आप करोगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, बहुत ही कुछ बढ़िया चीज़ कर ली। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके जो उद्वेग है मन के अंदर वो सारे शांत हो जाएंगे, और जब वो सारे शांत हो जाएंगे तो आपका पेट जो है वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी गट जो है, आपकी जो आंतें हैं, आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं आप, जो अच्छे बैक्टीरिया, आपको पता ही है कि आंतों के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं आपके जो आप फालतू की चीज़ें खाते हो, तली भुनी और इस तरह की चीज़ें खाते हो, जो जो डाइजेस्ट हो नहीं पाती हैं, वो आंतों में पड़ा रहता है भोजन, वो सड़ता रहता है, वहाँ से फिर आपके बैड बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं। गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो आपके भोजन को पचाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को आपको ब्लड के अंदर फ्लो कर देते हैं, तो वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो वो आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, इससे बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी आंतों की समस्याएं खत्म हो जाएगी, गैस वगैरह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये 3 बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ईजी है, वो आपको करनी है। मुश्किल से 15 मिनट लगेगी, 5-5 मिनट तीनों चीज़ें कर लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे आपके सुबह शाम करने में। उसके बाद आते हैं फिर आसन। ठीक है, तो आसन आपको कौन कौन से आसन करने हैं गैस वगैरह को दूर करने के लिए, गैस की समस्या को दूर करने के लिए। तो इसमें क्या है, देखो आपको सबसे पहले अपनी पेट की मसल्स को आपको मजबूत करना, आंतों को मजबूत करना, आंतों को स्ट्रेंथन करना, आंतों की मसाज होनी चाहिए, आंतों क्रियान्वित रहे आंतें। ऐसा ना हो कि आंतें बस पड़ी हैं, ठप खाया और बैठ गए, बस खाया और बैठ गए, वो बहुत ही गलत है। वो आंतें आपकी वो फिर क्या होती है, बिल्कुल ढुलमुल हो जाती हैं, उनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, वो एनर्जी से लेस हो जाती है वो। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए आंतों के आसन के लिए सबसे पहला आसन जो है वो है आपका भुजंग आसन। ठीक है, देखो पेट को जो खींचने वाले आसन है सारे आंतों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और ज़्यादातर आसनों में पेट खींचता ही है। तो आसन आप जितने भी आसन करोगे ना, तो ये मान के चलो कि पेट की तो आपकी एक्सरसाइज हो ही रही है और आंतों की भी हो रही साथ में, लेकिन स्पेसिफिक आंतों के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले भुजंगासन, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा मेरी पहले भी। तो इस तरीके से भुजंगासन आपने कैसे करना है, हाथों को यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल साइड में, ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर उठना है। जितनी देर तक उठे हुए रहना है, सांस रोक के, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से करेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका बालासन, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लगातार कम से कम 5 मिनट तक करते रहें ये वाली चीज, ठीक है। तो कम से कम 5 बार आपने भुजंगासन करना है और फिर 5 मिनट तक ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है साइकिलिंग वाली, ठीक है। साइकिलिंग वाली कैसे करनी है आपको, ठीक है, 5 मिनट तक सीधी फिर उल्टी। तो इस तरीके से, तो ये आप करोगे तो ये आपकी आंखों की और ये वाले पेल्विक रीजन की बहुत बढ़िया मसाज हो जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पवन मुक्तासन, ठीक है। पवन मुक्तासन कैसे करना है, एक पैर को मोड़ा, सांस भरा और चेस्ट की तरफ दबाना आपको, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे पैर को सांस भरा, मोड़ा, इस तरीके से, ठीक है। फिर दोनों पैरों को मोड़ा, इस तरीके से। तो ये है पवन मुक्तासन, ठीक है। उसके बाद आता है मरकटासन। मरकटासन में क्या करना, आपको हाथों को ऐसे फैला लेना है, ये पैर को इधर, ये पैर को सीधा रखना है, ऐसे नहीं कि वैसे घुटने नहीं मोड़ लेने, सीधा रखना है, जितना आप आगे तक ले जा सको ले जाना है। एक गर्दन इधर, ये सांस भर के और रोक के रखना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो पैर को उतना स्ट्रेच करके लेके जाना है, ठीक है। और सांस रोक के रखना है जितनी देर तक रोक सको और उसके बाद में छोड़ देना है। तो ये कम से कम 5 बार आपको ये वाला आसन करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिया है, हाथों को ये किया, इधर इधर, और इसमें सांसों का ध्यान रखना। जब भी आप मुड़ते हो तो सांस अपना अंदर भर के रोक के रखना, इस तरीके से मुड़े, सांस भरा अपने अंदर, रोक के रखो जितनी देर आप रख सको। फिर उसके बाद सांस भरा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिया करनी है। उसके बाद आपका जो अगला जो आसन है बहुत ही उत्तम आसन है, वो भुजंगासन के साथ ही कर रहे हैं। भुजंगासन का ही दूसरा रूप है, इसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। तिर्यक भुजंगासन में क्या करना है, ऐसे जैसे भुजंगासन किया था, उठना है और इधर से आपको मुड़ के एक साइड से पूरा मुड़ना है, और ये दूसरे पैर की जो एडी है, जब आप इधर मुड़ोगे तो दूसरे पैर की जो एडी है वो आपको देखनी है और रोक के रखना है जितनी देर तक रोक सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी तरफ, तो ये आपके जो ये एक बार इधर खींचेगा फिर इधर खींचेगा तो ऑर्गन्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देता है, बिल्कुल आपके पेट के ऑर्गन्स को। तो आपकी जो समस्याएं हैं जितनी भी, वो सारी पेट की जो समस्याएं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं इससे, ठीक है। तो ये थे कुछ आसन और प्राणायाम जो आपको पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पेट की गैस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो और भी बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इतना भी आप कर लोगे डेली, सुबह शाम 15 मिनट प्राणायाम और 15 मिनट ये आसन, तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं, सिर्फ पेट की ही नहीं दूसरी भी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देख ली और बस
लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो खाली उससे नहीं होगा। मेरा मकसद ये है कि आप लोग इनको अपने जीवन में उतारें, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से। नहीं तो फ़ायदा कोई फ़ायदा थोड़ी है, वीडियो देख लिए वो लिए। मैंने कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसे के लिए कोई चैनल खोल रखा है। तो ये आपके वेलबींग के लिए, आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए है, ताकि आप हमेशा खुश रहें जीवन में। परमात्मा का दिया हुआ ये अद्भुत जीवन है, इसका आप आनंद उठाएं और हमेशा खुश रहें। किसी भी परिस्थिति में आप आनंद की अवस्था में रहें, सुख हो या दुख हो, दोनों में आप आनंद की अवस्था में ही रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।